एक दिन अचानक आसमान से कार्ड गेम पूरी दुनिया पर छा गया। जब सभी लोग इसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर रहे थे, तब मैं हर कार्ड को ट्रेजर की तरह उठाकर जमा कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ ही समय बाद ब्लड बॉल रेन आने वाली है। उस समय इंसानों का शिकार करने वाले अनगिनत ब्लड ज़ॉम्बीज उन ब्लड बॉल्स से बाहर निकलेंगे। साथ ही दुनिया का सारा फूड, वाटर और बाकी रिसोर्सेज अपनी ओरिजिनल यूजफुलनेस खो देंगे। अपोकलिप्स में जिंदा रहने के लिए लोगों को सिर्फ कार्ड से मिलने वाले रिसोर्सेज और स्पेशल टैलेंट स्किल्स पर निर्भर रहना होगा। लेकिन एक रीबॉर्न पर्सन होने के नाते मुझे पता था कि आज रात ठीक 12 बजे कार्ड्स की पहली बारिश होने वाली है। इसलिए मैं तुरंत घर से निकल गया और सारी तैयारी कर ली। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, अचानक ऐसा साउंड गूंजा मानो किसी दूसरे प्लेनेट से आ रहा हो। उसके तुरंत बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लेकिन यह सामान्य बारिश नहीं थी। पहले आसमान से पानी गिरता था, मगर अब पोकर कार्ड्स के आकार के कार्ड्स बरस रहे थे। पास की वॉकिंग स्ट्रीट के लोग हैरानी से घरों से बाहर निकल आए और कार्ड रेन को देखने लगे, जबकि मैं पागलों की तरह कार्ड्स बटोर रहा था। बिना किसी सिलेक्शन के किसी भी कलर का कार्ड दिखा तो सीधे बैग में भर देता, क्योंकि ये सभी बेहद इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज थे जो अपोकलिप्स में सर्वाइवल रेट को सबसे ज्यादा बढ़ा सकते थे। तभी कार्ड रेन के बीच मुझे एक कार्ड दिखाई दिया जो 7 रंगों की रोशनी से चमक रहा था और धीरे धीरे हवा में तैर रहा था। लेजेंडरी रेनबो कार्ड। मैंने घबराहट में एक गहरी सांस ली और उसकी तरफ दौड़ पड़ा। एक जोरदार डाइव लगाकर मैंने उस रेनबो कार्ड को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। लगभग 1 घंटे बाद कार्ड रेन रुक गई और मैं कुल 13 बैग्स कार्ड से भरने में सफल हो गया। वैन के स्टोरेज स्पेस में भरे हुए माउंटेन बैग्स को देखकर मेरा एक्साइटमेंट छिप नहीं रहा था। इस समय ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकलकर कार्ड्स इकट्ठा करने लगे थे। किसी का ध्यान अपनी तरफ न जाए, इसलिए मैं तुरंत ड्राइविंग करके वॉकिंग स्ट्रीट छोड़कर पहले से बुक किए गए होटल की ओर निकल गया। एपोकलिप्स आने के बाद ही इन कार्ड्स की असली पावर सामने आने वाली थी। अब बस सनराइज का इंतजार था। मैं बेड पर लेट गया, लंबी सांस ली और सो गया। अगले दिन सुबह 8 बजे नीला आसमान अचानक काला पड़ गया। हजारों ब्लड बॉल्स आसमान से गिरने लगे और उनमें से खून से लथपथ ह्यूमन शेप्ड मॉन्स्टर्स निकलकर सबसे नजदीकी इंसानों पर टूट पड़े। मैं चुपचाप कर्टन बंद करके खड़ा रहा। चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। अपोकलिप्स में 5 साल गुजार चुके सर्वाइवर के लिए यह सीन सिर्फ शुरुआत ही। इसे एपेटाइजर भी नहीं कहा जा सकता था। इसके बाद मैंने 2 रेनबो कार्ड्स निकाले और उनमें से एक को पलट दिया। रंग बिरंगी रोशनी के बीच मुझे कार्ड पर बनी एक मस्कीटो दिखाई दी। टैलेंट सुपर रिकवरी बॉडी। सुपर रिकवरी बॉडी अपने मालिक को ऐसी बॉडी देता है जिसकी इंजरीज बेहद कम समय में खुद ठीक हो जाती हैं। चिढ़, मैंने कार्ड को फाड़ दिया। तुरंत मेरे पूरे शरीर में गर्म एनर्जी फैल गई। ये देखकर मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। बढ़िया। इसके बाद मैंने दूसरा लेजेंडरी कार्ड पलटा। आइटम सेफ हाउस। सेफ हाउस 200 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में बना एक इंडिपेंडेंट हाउस है जिसमें एब्सोल्यूट डिफेंस सिस्टम मौजूद है और यह एच बॉम्ब लेवल अटैक तक झेल सकता है। हालांकि सेफ हाउस की डिफेंस बेहद पावरफुल थी, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी भी थी, वह मूव नहीं कर सकता था। फिलहाल मेरा किसी एक जगह सेटल्ड होने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए मैंने हाउस कार्ड को अपने पास सुरक्षित रख लिया। इसके बाद मैंने 10 गोल्डन कार्ड्स निकाले। कुल मिलाकर इन गोल्डन कार्ड्स की क्वालिटी बहुत हाई थी। चाहे सुपर स्ट्रेंथ हो या हेवी फिस्ट फाइटर, दोनों ही गोल्डन कार्ड्स के T0 लेवल टैलेंट्स थे। तभी अचानक रूम का डोर जोर से टूटकर खुल गया। मैले कुचैले कपड़ों में एक महिला अंदर गिर पड़ी और उसके पीछे 3 ब्लड ज़ॉम्बीज दौड़ते हुए आ गए। वह यंग वुमन चीखते हुए मदद के लिए हाथ बढ़ाने लगी। मैं आगे बढ़ा और सिर्फ 3 पंच में उन ब्लड ज़ॉम्बीज को खत्म कर दिया। महिला इतनी शॉक थी कि काफी देर तक जमीन पर पड़ी तीनों ब्लड ज़ॉम्बीज की बॉडीज को घूरती रही। फिर उसे होश आया और उसने कहा धन्यवाद। मैं उसे देखकर थोड़ा चौंक गया। लिन वार्नर। कितना अजीब संयोग है, अपोकलिप्स के पहले ही दिन उससे मुलाकात हो गई। सच कहूं तो उसने मेरी जान बचाई थी। पिछले जीवन में उसी की मदद से मैं मुश्किल से जिंदा रह पाया था। बाद में हमारा कम्युनिटी एरिया ज़ॉम्बी टाइड द्वारा डिस्ट्रॉय हो गया और फिर मैं उससे कभी नहीं मिला। तभी लिन वार्नर ने हैरानी से पूछा, तुम मुझे जानते हो? बड़ी स्टार हो तुम। मैं तुम्हें कैसे नहीं जानूंगा। मेरी बात सुनकर उसका टेंशन थोड़ा कम हो गया। उसने पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि यह सब क्या हो रहा है? ये मॉन्स्टर्स आखिर हैं क्या? मैंने उसे संक्षेप में सब समझाया और फिर टॉपिक बदलते हुए माउंटेन बैग्स की तरफ इशारा किया। यहाँ 10-20 हजार कार्ड्स हैं। अगर मैं अकेले इन्हें सॉर्ट करूंगा तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। मुझे एक हेल्पर की जरूरत है। क्या तुम मेरी टीम ज्वाइन करना चाहोगी? तुम्हारा काम सिर्फ कार्ड्स को कैटेगरी के हिसाब से सॉर्ट करना होगा और बदले में मैं तुम्हारी सेफ्टी और डेली नीड्स की जिम्मेदारी लूंगा। बाहर का एनवायरनमेंट बेहद डेंजरस था और हर तरफ मॉन्स्टर्स घूम रहे थे, जबकि उसके सामने खड़ा यह आदमी साफ तौर पर बहुत कुछ जानता था। उसके साथ रहना निश्चित रूप से ज्यादा सेफ था, इसलिए उसने तुरंत सिर हिलाकर हामी भर दी। फिर उसने माउंटेन बैग खोलकर सारे कार्ड्स बाहर निकाले और मेरे बताए अनुसार उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में सॉर्ट करने लगी। कुछ देर बाद वह मिनरल वाटर की बोतल हिलाते हुए बुदबुदाई। अजीब है, इतना पानी पीने के बाद भी प्यास नहीं बुझ रही। वाटर समेत सारे फूड आइटम्स अब बेकार हो चुके हैं। मैंने बेड पर रखे व्हाइट कार्ड्स की तरफ इशारा किया। अब सब कुछ कार्ड से मिलेगा। वाटर कार्ड ढूंढो और उसे फाड़ दो। अगले ही पल उसने एक वाटर कार्ड निकाला और उसे फाड़ दिया। तुरंत उसके हाथ में एक छोटी वाटर बोतल प्रकट हो गई। कितना अमेजिंग है, वह हैरानी से बोली और एक ही सांस में पूरा पानी पीकर फिर कार्ड्स सॉर्ट करने लगी। दोपहर के करीब 12 बजे तक बाहर की सड़क शांत थी। तभी अचानक इंसानों की एक टीम वहां दिखाई दी। उनके पीछे 10 से ज्यादा यंग मेन और वुमेन चल रहे थे और सभी के पास वेपन्स थे। आसपास के ब्लड ज़ॉम्बीज ने जैसे ही इंसानों को देखा, वे गरजते हुए उनकी तरफ दौड़ पड़े। लेकिन उस टीम की कॉम्बैट पावर बेहद जबरदस्त थी। दर्जनों ब्लड ज़ॉम्बीज उनके करीब पहुंचने से पहले ही टुकड़ों में काट दिए गए। उधर ब्लड ज़ॉम्बीज गिरे ही थे कि इधर विंडो के पास खड़ी लिन वार्नर तमाशा देखते हुए उत्साहित होकर चिल्ला उठी, वाह ये लोग कितने पावरफुल हैं, हम यहाँ हैं, हेल्प। मैं तुरंत भौहें सिकोड़कर उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन अब कुछ करने में देर हो चुकी थी, क्योंकि पूरी टीम की नजर एक साथ हमारी तरफ हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद वह टीम
होटल लॉबी में पहुंच गई। जो वेन बेहद एक्साइटेड होकर बोला, लिन वानर, मैं आपका फैन हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि न्यू सिटी में बिजनेस ट्रिप के दौरान आपसे मुलाकात हो जाएगी। तभी लिन वानर ने शिष्टता से पूछा, नमस्ते, आप लोग कहाँ जाने वाले हैं? जो वेन ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल ब्लड ज़ोंबीज का शिकार करने और कार्ड्स हासिल करने। उन ब्लड ज़ोंबीज के शरीर में कार्ड्स होते हैं। अगर लक अच्छा रहा और कोई ब्लू स्किल कार्ड मिल गया तो सर्वाइवल चांस काफी बढ़ जाएगा। मिस लिन, क्या आप हमारे साथ चलना चाहेंगी? हम बहुत स्ट्रांग हैं, जरूरत नहीं है, हम खुद अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। चलो वापस चलते हैं। मैंने डॉक्टर को इशारा किया और मुड़कर जाने लगा। तभी जो वेन की नजर मुझ पर पड़ी। वह बोला, भाई जरा रुकिए, पता नहीं कल रात आपको कुछ कार्ड्स मिले या नहीं? कार्ड्स तो मिले हैं, कुछ ही हैं। मैंने कपड़ों के अंदर से दर्जन भर सिल्वर कार्ड्स निकाल लिए। यह देखकर सबकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। इतनी सारी सिल्वर कार्ड्स। जो वेन ने लालच भरी नजरों से उन्हें देखा और गला सूखते हुए बोला, लगता है बड़ी मोटी मछली हाथ लगी है। फिर उसका चेहरा बदल गया और उसकी आंखों में लालच भर गया। तुम अकेले इतने कार्ड्स का क्या करोगे? इन्हें हमें दे दो, हम तुम्हारी तरफ से संभाल कर रखेंगे। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया और पूछा, क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि मैं इन सिल्वर कार्ड्स को अपने पास क्यों रखे हुए हूँ और खुद इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? क्या मतलब है तुम्हारा? जो वेन ने सावधानी से पूछा। मैंने अपनी मुट्ठी भींची और कहा, मतलब यह है कि तुम सब मरने वाले हो। हाँ हाँ हाँ, हम इतने लोग हैं। जो वेन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगले ही पल वह पूरी तरह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सभी लोग शॉक में रह गए। उनके सामने खड़े इस युवक ने सिर्फ एक पंच में जो वेन का सिर चकनाचूर कर दिया था, जबकि जो वेन के पास सिल्वर टैलेंट भी था और उसे पलटकर जवाब देने का एक मौका तक नहीं मिला। इसके बाद मैंने एक गोल्डन कार्ड निकाली और उसे फाड़ दिया। तुरंत मेरे हाथ में एक डरावनी ब्लैक ब्लेड प्रकट हो गई जिससे खतरनाक ऑरा निकल रहा था। अब तुम्हारी बारी है। अच्छा मौका है ये देखने का कि मेरी ब्लेड कितनी शार्प है। रुको, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, हम अभी यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। ब्लैक ब्लेड घुमाते हुए मैं सीधे भीड़ में घुस गया। तुरंत चीख पुकार मच गई। मेरे अटैक शुरू करने से लेकर पूरी टीम के खत्म होने तक कुल 2 मिनट भी नहीं लगे। इस समय लिन वानर जमीन पर बिखरी बॉडीज को देखकर खुद को रोक नहीं पाई और घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से उल्टियां करने लगी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि सामने से सभ्य दिखने वाला यह आदमी इतना निर्दयी और बेरहम हो सकता है। उल्टी खत्म हो जाए तो बॉडीज की तलाशी लेना मत भूलना। सारे कार्ड्स निकाल कर मेरे पास ले आना। इतना कहकर मैंने ब्लेड म्यान में डाली और बिना पीछे देखे ऊपर चला गया। लगभग 15 मिनट बाद लिन वानर दर्जनों कार्ड्स लेकर वापस आई। उसकी आंखें लाल थीं और वह लगभग रोते हुए बोली, सॉरी, आगे से मैं कभी बेवजह नहीं बोलूंगी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ माउंटेन बैग्स में भरे कार्ड्स की तरफ इशारा किया। काम जारी रखो। अगर मैं तुमसे नाराज होता तो तुम्हें भी उनके साथ काट चुका होता। आखिर अपोकलिप्स अभी अभी शुरू हुआ था। हर कोई इतनी जल्दी इसके अनुसार खुद को नहीं ढाल सका था। इसके बाद अगले कुछ घंटों में कई ह्यूमन टीम्स वहां से गुजरी, लेकिन पिछली घटना से सबक सीख चुकी लिन वानर ने चुप रहना सीख लिया था। शाम ढलते समय दूर से ब्लड ज़ॉम्बीज की डरावनी गर्जनाएं हवा में तैर कर आने लगी। अंधेरा होने वाला है, अब थोड़ा एक्सरसाइज करने का समय आ गया। मैंने बुदबुदाते हुए 5 सिल्वर कार्ड्स उसकी तरफ फेंक दी। ये क्या है? उसने हैरानी से पूछा। बाहर हंटिंग पर जाने से पहले इन 5 कार्ड्स को इस्तेमाल करो। लिन वानर ने एक एक करके सिल्वर कार्ड्स पलटी और पाया कि सभी कार्ड्स सपोर्ट टाइप स्किल्स थी। वह तुरंत समझ गई और बोली, अब समझी मैं कि तुम इतनी देर से सिल्वर कार्ड्स क्यों छांट रहे थे। तुम मुझे एक सपोर्ट टूल पर्सन बनाना चाहते हो। मैं हंस पड़ा। तुम्हें समझ नहीं है, सपोर्ट टाइप लोग सबसे वैल्यूएबल होते हैं। वे अपने साथियों को बड़े बफ्स देते हैं और खुद भी कुछ हद तक सेल्फ प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अगर किसी दूसरी टीम ने तुम्हें पकड़ भी लिया तो वे तुम्हें आसानी से नहीं मारेंगे। और अगर तुम्हें टूल पर्सन बनना पसंद नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए कॉम्बैट टैलेंट्स का सेट तैयार कर देता हूँ, फिर जाकर ब्लड ज़ॉम्बीज से हैंड टू हैंड फाइट करना। ये सुनते ही लिन वानर ने तेजी से सिर हिला दिया। ब्लड ज़ॉम्बीज के सड़े हुए शरीर की बदबू ही उसके लिए काफी थी। उसे हल्की क्लीनलीनेस ऑब्सेशन थी और वह सिर्फ सोचकर ही असहज हो गई। स्किल्स सीखने के बाद उसने व्यवस्थित रखे कार्ड्स की तरफ देखा और पूछा, लेकिन अगर हम बाहर जाएंगे तो इन कार्ड्स का क्या होगा? मैंने हाथ में पकड़ी गोल्डन कार्ड हिलाई। सारे कार्ड्स व्हीकल में शिफ्ट कर देंगे। इतना कहकर मैंने सारे माउंटेन बैग्स होटल गेट तक पहुंचा दिए। फिर मोटर होम गोल्डन कार्ड फाड़कर आगे फेंक दी। एक चमक के साथ वहां अचानक एक मीडियम साइज्ड लग्जरी मोटर होम प्रकट हो गई। उसके अंदर दिन जैसी रोशनी थी। लिन वानर आराम से बैठकर फिर कार्ड सोर्ट करने लगी। हम कहाँ जा रहे हैं? मेरी मानो तो हमारे पास पहले ही इतने कार्ड्स हैं कि 1-2 साल आराम से निकल जाएंगे। अब रिस्क लेने की क्या जरूरत है? किसी सुरक्षित जगह छिपकर रहना ही सबसे अच्छा नहीं होगा? मैंने उंगली हिलाते हुए कहा। अगर आखिर तक छिपे रहे तो रिसोर्सेज खत्म होने के बाद मौत है। अपोकलिप्स में लंबे समय तक जिंदा रहना है तो रिसोर्सेज लूट करने होंगे और खुद को लगातार स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तुम्हें पता है मैं रात में ही बाहर क्यों निकलता हूँ? लिन वानर ने सिर हिलाया। रात में ब्लड ज़ॉम्बीज ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं और बेहतर क्वालिटी के कार्ड्स ड्रॉ करते हैं। इसके अलावा रात में एक नया मॉन्स्टर भी निकलता है। नया मॉन्स्टर? वह क्या है? ये सुनते ही उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। नाइट डीमन। इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है और डिफेंस भी बेहद हाई होती है। बस इसकी आंखें नहीं देख सकती, बाकी लगभग हर एट्रीब्यूट मैक्स लेवल पर होता है। नाइट डीमन का डिस्क्रिप्शन सुनते ही लिन वानर का चेहरा पीला पड़ गया। अगर नाइट डीमन इतना खतरनाक है तो हम उसे ढूंढने क्यों जा रहे हैं? हाई रिस्क का मतलब हाई रिवॉर्ड होता है। सबसे खराब स्थिति में भी नाइट डीमन सिल्वर कार्ड ड्रॉ करता है। लक अच्छा रहा तो गोल्डन कार्ड और शायद लेजेंडरी रेनबो कार्ड भी मिल सकती है। लेकिन तुमने खुद कहा था कि वह बहुत पावरफुल है। फुली आर्म्ड टीम्स भी उसे नहीं हरा पाती। नाइट डीमन पावरफुल है लेकिन मैं भी कमजोर नहीं हूँ। हम पहुंचने वाले हैं। तुम व्हीकल के अंदर रहना और बफ ऑरा चालू रखना। इस समय रेजिडेंशियल एरिया में कुछ लाइट्स जल रही थी। खुले मैदान में दर्जनों ब्लड ज़ॉम्बीज लाशों को नोच नोच कर खा रहे थे और ज़ॉम्बी ग्रुप के बीच एक विशाल मॉन्स्टर लेटा हुआ था। उसकी हाइट कम से कम 2 से 3 मीटर थी और वेट 500 पाउंड से ज्यादा। लिन वानर ने मुंह ढक लिया। उसकी आंखें शौक से फैल गईं। वह सोच भी नहीं सकती थी कि
इंसान ऐसे मॉन्स्टर का सामना कैसे कर सकते हैं। तभी मैंने